हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इतना डर क्यों रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी पोल आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के पास है जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना डर रहे हैं कि उन्होंने अपना रिलेशन ही छोड़ दिया। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। डेथ, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द टॉवर, पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और बॉटम ऑफ डेक है गाइस जस्टिस। मेरा ये सवाल था कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इतना डर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि कल तक इस इंसान को थर्ड पार्टी की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सिर्फ आप ही हैं जो इस रिलेशन को होल्ड किए हुए हैं, वरना आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से भुला दिया। उनके दिमाग में ऐसी चीजें भर दी गई हैं कि उनके दिमाग में आपको छोड़कर सब आ रहा है, लेकिन आपके बारे में उनके जो याददाश्त है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही है कि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और आप हैं कि उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनको छोड़ नहीं सकते, और इस खींचातानी में आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपके पर्सन वो चीजें सब भूलते जा रहे हैं और आप वो चीजें और भी ज्यादा याद आ रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि वो आपके पर्सन के दिल की रानी बन बैठी या रानी राजा बन बैठे और उनके दिल पर राज करने लगे। अचानक ये परिवर्तन क्यों हुआ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये बात पक्की है कि आपके पर्सन किसी के दबाव में नजर आ रहे हैं, और ये दबाव हो सकता है कि उन्हें डरा धमका के बनाया गया हो, लेकिन आपके पर्सन ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके सामने सच्चे साबित हों। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि ये महिला या ये इंसान, ये पर्सन जो भी है, मेल है या फीमेल है, आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में किए हुए और आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये सब चीजें इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से पता है। कुछ ऐसी कमजोरियां
इस इंसान के पास आपके पर्सन की हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा डर रहे हैं, दबाव में हैं और चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। जिस तरह से थर्ड पार्टी उन्हें घुमा रही है वो उसी तरह से घूम रहे हैं। दूसरा कारण ये कि आपके पर्सन पर कुछ ऐसी एनर्जी वर्क कर रही है कि आपके पर्सन की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कम हो गई है। आपके पर्सन जो कल तक खुद सेल्फ डिसीजन लिया करते थे, आज उनको हर डिसीजन के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ रही है। वो एक एक बात थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपना रुपया, पैसा, कैरियर सब उन्होंने थर्ड पार्टी के हाथ में सौंप दिया। तो कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी ना कि आपके पर्सन अचानक उसके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए। कल तक तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को एक ऐसी चीज मतलब दिखाई गई, ऐसे सपने दिखाए गए कि आपके पर्सन उसके पीछे भागने लगे। और भागने का भी सबसे बड़ा रीजन ये कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी ब्लैक एनर्जी में है और जिनको वो खुशियां समझ रहे हैं वो धोखा है, छलावा है। लेकिन आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन लगातार उन चीजों को हासिल करने के लिए भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिस दिन ये चीजें उनके हाथ में आ जाएंगी उनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अरे भाई, दुनिया तो तब बदल गई जब आपने थर्ड पार्टी को अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया। आप थर्ड पार्टी के कब्जे में, ये चीज तो समझो। लेकिन आपके पर्सन पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और इतना ज्यादा दबाव है आपके पर्सन पर कि उन्होंने खुद सारी चीजों को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस इंसान ने खुद अपने हाथों से अपने प्यार के टॉवर को जला दिया, यानी कि खुद आपको ब्लॉक कर दिया। जितने भी इनके वेल विशर्स थे सबको अपनी लाइफ से हटा दिया। थर्ड पार्टी के हिसाब से लोग इनके हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं गलत चीजों के लिए। थर्ड पार्टी जैसे चाहती है उसी तरीके के वर्क आपके पर्सन पर कर रही है। और इस इंसान ने ना समझी में ही सही लेकिन अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान के पास प्यार जैसी बेशकीमती चीज होती है तो वो उसे समझ नहीं पाता, उसे संभाल नहीं पाता। समझ उसे तब आती है जब उसके हाथों से वो सब चीजें निकल जाती हैं। कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो कि आपके पर्सन ने खुद अपने हाथों से अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी और थर्ड पार्टी ने उसमें घी डालने का काम किया। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके टॉवर को की नींव हिला दी गई और जैसे ही नींव जली उसी तरीके से आपके पर्सन ने भी अपने रंग बदल लिए। उनका पूरा प्यार इस टॉवर के साथ जल गया। आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अकेला इंसान प्यार तो नहीं कर सकता, है ना। तो प्यार तो हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे किनारा कर लिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और तीसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो उनके बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के सामने झुक रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को उन्होंने कुछ ऐसी बातें बता दी, थर्ड पार्टी उनको अपने कब्जे में कर रही है, उनको ब्लैकमेल कर रही है, यानी कि उनके ऊपर एक ऐसा दबाव बनाया गया है। उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, उनके बच्चों की तरफ से हो सकता है और उनकी तरफ से हो सकता है। कुल मिलाकर आपके पर्सन को गोल गोल ऐसा घुमा दिया गया, चारों तरफ ऐसा जाल बिछा दिया गया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से चलने पर मजबूर हो गए और सिर्फ चल ही नहीं रहे, उनसे डर भी रहे हैं। तो ये कैसा डर है? ये डर है कुछ खो देने का, ये डर है अपने आत्मसम्मान का हो सकता है, ये डर है कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं थर्ड पार्टी आपके ऊपर कुछ गलत ना कर दे। कुछ तो है जो आपके पर्सन अपने ऊपर सारी चीजें ले रहे हैं और थर्ड पार्टी के दबाव में इतना ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि या तो आपके पर्सन अपनी फैमिली, अपने बच्चों की वजह से थर्ड पार्टी के दबाव में आ गए हैं, या उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दी है कि थर्ड पार्टी उनको उन्हीं बातों के लिए परेशान कर रही है। और अगर उन्होंने कोई भी हरकत की तो हो सकता है कि वो आपके सामने आकर कुछ ऐसी चीजें कर दे या उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी का डर है आपके पर्सन को, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे चीजें होती है उसी तरीके से इंसान को भी थोड़ी सी समझ आती है। आप लगातार अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए तो सब चीजें अचानक क्यों हुई। हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत पहले से प्लान कर रही हो, लेकिन हमें तो तब समझ में आता है जब पिक्चर क्लियर हो जाती है ना। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन आप लगातार अपने पर्सन को बचाने की कोशिश करते रहे, उनको मैनिफेस्ट करते रहे। तो शायद इसी वजह से मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको धोखा दिया गया, आपको आपके साथ छलावा हुआ
आपकी चीजों को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया, आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए नफरत भर दी गई, और नफरत भी इतनी कि आपके पर्सन आपको देखना नहीं चाह रहे। वो इंसान जो कल तक आपसे इतना प्यार करता था, अचानक चीजें उसकी लाइफ में कैसे बदल गई? तो बदला कुछ नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें आपके पर्सन के दिमाग में डाल दी कि वो खुद अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए कहां से करेंगे? और यूनिवर्स भी ये मानती है कि जो जस्टिस आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस रिलेशन में आपने अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपके पास कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने पर्सन से आज भी प्यार करते हैं, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। अब ये गुड न्यूज क्या हो सकती है आपके लिए? तो इस समय सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपके पर्सन आपके पास आए, आपसे बात करें, चीजों को क्लियर करें, है ना, जो कुछ भी मनमुटाव है उनको आपके सामने बताएं कि क्या चीज थी। तो हो सकता है कि आप भी तसल्ली कर लें। आपको तसल्ली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चीजें आपके सामने क्लियर नहीं हुई। आपको ब्लेम कर कर भाग जाना, आपको ब्लेम करके थर्ड पार्टी के पाले में खड़े हो जाना, आपको ब्लेम करके अपने आप को खुश दिखाना, ये सब चीजें आपके गले से नीचे नहीं उतर रही, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप यूनिवर्स के साथ मतलब को मैनिफेस्ट करें, और शायद इसीलिए आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। अब गुड न्यूज क्या? गुड न्यूज ये कि समय परिवर्तित हो रहा है, और जब समय परिवर्तित होता है तो अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं, गलत लोगों को दुम दबाकर भागना पड़ता है। और अगर आप सही हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपके फेवर में है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत गलत चीजें हो रही हैं और अब पता नहीं क्या होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा अभी तक अपने आप को कंट्रोल किया, अभी तक आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन संभाल नहीं पा रहे, तो मैं आपको ये बता दूं कि समय परिवर्तित हो रहा है, और ये समय हर मर्ज की दवा होती है। तो ऐसा हो सकता है जो जल्दबाजी में नहीं हुआ वो समय के साथ हो जाए, क्योंकि समय हर चीज को अपने हिसाब से ठीक कर लेता है। और जब समय बीतता है तो हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, अपने हिसाब से जीना सीख लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आपके लिए समय क्या परिवर्तित हो रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होने वाली है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी एनर्जी में आने वाले हैं। यानी कि जिस तरह थर्ड पार्टी ने उनके कान भरे, उनको अपने फेवर में लिया, अब समय बदल रहा है ना। ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें एक समय तक ही होती हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर अब वो समय जो है वो खत्म हो रहा है, या आपके दिन बदलने वाले हैं। तो आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में जाने वाले हैं, यानी कि जितना प्यार आपके पर्सन और आप एक दूसरे से करते थे, जिसको थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया, वो दोबारा से यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों जो है प्यार के प्याले एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि आपके पर्सन आपके लिए उतना ही तड़पेंगे जितना कि आप तड़प रहे हैं। तो ये एनर्जी बड़ी जल्दी वाइज जो है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, दूसरी तरफ जो है जस्टिस का कार्ड आया है। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको पाने की कोशिश करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन पाना इतना आसान नहीं होगा। कहते हैं किसी को पाना कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी के साथ लॉयल रहना बहुत बड़ी बात होती है। देखो, किसी को पाकर हम सोचे कि हमारी जीत हो गई, तो ये चीज नहीं होती। आप किसी को ना पा पाए लेकिन सामने वाला आपके लिए लॉयल रहा, आपके साथ उसने हर सुख दुख बांटा, उसको प्यार कहते हैं, है ना। तो आपके पर्सन अगर आपके से दूर भी जाना चाहते थे तो भी अगर वो आपके साथ डिस्कस करते तो हो सकता था कि आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते, है ना। लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक किया, अचानक ही थर्ड पार्टी के फेवर में चले गए। तो अचानक ही आपके पर्सन की जब एनर्जी चेंज होगी तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे या अपने लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि अब आप तो अपनी तरफ से बहुत कुछ करके देख चुके, अब बारी आपके पर्सन की है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान
एक ना एक दिन चीजों को समझेगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक से आप किसी इंसान की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए उसके ऊपर दबाव जरूर बना सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी ने बनाया, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन के ऊपर से वो दबाव हटेगा, आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। और ये एक्शन क्या होगा कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन को जब ये सब चीजें समझ में आएंगी, जब ये ब्लैक मैजिक का असर कम होगा, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड रीयूनियन को भी दिखाता है और रीबर्थ को भी दिखाता है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है, आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के दबाव में है, उनसे डरे हुए हैं, इसलिए चीजें आपके फेवर में नहीं है। लेकिन जब समय परिवर्तित होगा, चीजें आपके फेवर में आएंगी, तो आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रेशर में है, दबाव में है, डरे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी, क्योंकि आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही थी। दूसरा, आपके पर्सन अगर मैरिड है तो बच्चे और फैमिली का दबाव हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन अचानक बदल गए। लेकिन यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, इसलिए आपको मिलने वाली है एक गुड न्यूज, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है। बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ एक्सचेंज होने वाली है, तब आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।